नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैप्टेक इन्फो में। आज बताने आ गए हैं कि नई पोषाहार मेनू का भी एक पत्र जारी कर दिया गया है। उसमें आपके पोषाहार मेनू को चेंज कर दिया गया है और क्या आपको सत्तू लड्डू, पौष्टिक लड्डू था, उसको पूर्णतः बंद कर दिया गया और नाश्ते में अब चना गुड़ का भी जिक्र कर दिया गया है। चना और मूंगफली का भूजा आप खिला सकती हैं। तो इस पत्र में ये सारी चीज़ें दी गई है और इस पत्र में एक शब्द पर और फोकस किया गया है, जहाँ पर हम लोग चलेंगे। पत्र में भी ये समझेंगे। पत्र में कहा गया है कि स्थानीय मूल्य निर्धारण समिति जो है वो स्थानीय बाजार के हिसाब से आपके सामानों का मूल्य निर्धारण करेंगी। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि आपके स्थानीय बाजार में थोक में, ये नहीं कि खुदरा बाजार में, थोक में आपका जो मूल्य होगा, जो आपके वस्तु का थोक मूल्य होगा, उसका निर्धारण जिला स्तरीय मूल्य निर्धारण समिति द्वारा की जाएगी। और ये पूर्व से भी नियम चला आ रहा है कि हर 3 माह पर जिला मूल्य निर्धारण समिति अपना मूल्य निर्धारित करे किसी भी सामान का, लेकिन ये यहाँ पे नगण्य रहता है। तो उसके बारे में पत्र में जिक्र किया गया, वहाँ हम लोग पत्र में जिक्र करेंगे और आशा करेंगे कि जो जिला स्तरीय समिति है, जो जिला स्तरीय मूल्य निर्धारण समिति है, वो अपना दायित्व थोड़ा सा निभाए और स्थानीय स्तर पर जिस भी वस्तु की मूल्य है, थोक मूल्य है, उसको भी रिलीज किया जाए कि क्या वस्तु की ये मूल्य रहेगी। और इससे क्या होगा कि आप लोगों को स्थानीय स्तर पर सहूलियत मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि आपके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा आरोप लगाया कि राशि तो बहुत आती है लेकिन खर्च नहीं की जाता है, लेकिन असल में धरातल पर जो आपके स्तर से जो बातें होती हैं वो होती है क्या कि आपको 10 रुपया दिया जाता है, पता चला मार्केट वैल्यू उसका 12 रुपया, आपको 2 रुपया कम मिल गया। तो इसमें अगर जिला स्तरीय मूल्य निर्धारण समिति अपना वर्क निभा रही है अच्छे से, तो आपको इसमें बेनिफिट होने वाली है। तो चलिए बनते हैं पत्र में। और अभी एक निवेदन है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को दबा दिए ताकि किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जैसा कि आप देख रहे होंगे हम पत्र पर आ चुके हैं। तो पत्र में कहा गया है, जो पत्र आया है ये देखिए किसको आया है कि सभी जिला प्रोग्राम और सभी बाल विकास पदाधिकारी को 29 तारीख को आया था। 20 से 27 पत्र संख्या है। तो इस पत्र में क्या कहा गया है कि सभी जिला में आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिए जाने वाले पूरक पोषाहार के मेनू निर्धारण के संबंध में आप ये सब पत्र भी पूर्व से आया हुआ है और इसको संशोधित बार बार किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं गंवाएंगे, हम चलेंगे सीधे मेन फोकस पर करेंगे, जहाँ हम लोग को ज़रूरत है वहाँ हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 6 माह से 6 साल तक के बच्चे को लिए पैसा जो आता है, वो राशि जो आती है वो 8 रुपये आती है। ठीक है, और जो ये 12 रुपया आया है ये है अति कुपोषित बच्चों के लिए। वो अति कुपोषित जो भी बच्चे होंगे उनको 12 रुपये के दर से राशि आती है। और 9 रुपये 50 पैसा जो दर है वो गर्भवती और धात्री के लिए आता है। ठीक है, ये समझ गए किसको कितना पैसा आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भारत सरकार का मानक उनक जो होता है सब रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग फोकस करेंगे जहाँ ज़रूरत है वहाँ। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग फोकस करते हैं। ये पत्र था, यहाँ से देखिए, टेक होम राशन गर्भवती, प्रसूति एवं 6 वर्ष के कुपोषित अति कुपोषित बच्चों को TA4 का वितरण निदेशालय ICDS के पत्रांक इतना दिनांक इतना के अनुरूप किया जाएगा। यानी पत्रांक दिन जो 4553 है 2018 का पत्र है, ये भी मेनू निर्धारण का ही पत्र था, उसके रिगार्डिंग किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोषाहार की राशि प्रतिदिन उपस्थित होने वाले वास्तविक लाभुकों के भौतिक सत्यापन के आधार पर व्यय किया जाएगा। देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कई बार ऐसा होता है कि आपको बच्चे के जो स्कूल पूर्व बच्चे हैं उनको 20 बच्चा का राशि दिया जाता है और आपको तरह क्या किया जाता है कि कंटिन्यूअस जो भंडार निर्धारण किया जाता है उसमें पर डे 20 बच्चा का ही राशि माइनस किया जाता है, मतलब ये सामान माइनस किया जाता है। तो ये गलत है। यहाँ स्पष्ट लिख रहा है कि भौतिक सत्यापन के आधार पर व्यय करना है, यानी कि आपको 20 बच्चा का राशि मिला है लेकिन अगले दिन 25 बच्चे आ गए तो उसकी उपस्थिति दर्ज करते हुए
आपको 25 बच्चे की राशि के समान खाद्यान्न को व्यय करना है। ओके, समझ गए। आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे खाद्य पदार्थ किसी प्रकार के मिलावट, रोगाणु, भोजन में मिलाए जाने वाले रंग आदि मुक्त होने चाहिए। इसके लिए खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता नियम का पालन करना चाहिए। खाद्यान्न भंडार में वितरण के लिए स्वच्छता और सुरक्षता तथा मानदंडों का पालन आंगनबाड़ी केंद्रों पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप लोग लगभग करती हैं। मॉर्निंग स्नैक्स में क्या है, देखिए मॉर्निंग स्नैक्स में चेंज किया गया है और कुछ नया बदलाव किया गया है, तो इसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। मॉर्निंग स्नैक्स में मौसमी फल, गुड़, चूड़ा अथवा भुना चना, मूंगफली देने, यानी चना और मूंगफली जो है वो भुना होना चाहिए। यानी तो विचारों पर निर्णय लिया गया कि यदि जिला स्तरीय मूल्य, देखिए यहाँ आ गया बात, जिला स्तरीय मूल्य निर्धारण समिति द्वारा किसी सामग्री का दर बढ़ता अथवा घटता है तो उसे मॉर्निंग स्नैक्स की राशि में वहन किया जा सकता है। साथ ही अगर अन्य सामग्री में राशि की बचत होती है उसका व्यय गुणवत्ता वाले मॉर्निंग स्नैक्स में किया जाएगा। संभावित मेनू एवं दर का निर्धारण थोक बाजार भाव के आधार पर मानते हुए इंडिकेटिव दर के रूप में दिया गया है। ठीक है, यानी कि आपको जो दर निर्धारित किया गया है वो थोक बाजार में उनको जो इंडिकेट हुआ था उसके आधार पर दिया गया है। लेकिन जिला स्तरीय समिति इसका निर्धारण, जिला स्तरीय जो समिति है, मूल्य निर्धारण समिति, वो इसका निर्धारण कर सकती है। कम रहेगा या अधिक रहेगा। अधिक रहेगा तो आपको जो मॉर्निंग स्नैक्स का राशि बचती है उसमें से व्यय होगा, और अगर घटता है राशि, अगर घट जाती है आपके पास अधिक होता है तो बचे हुए राशि को मॉर्निंग स्नैक्स में व्यय किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला पदाधिकारी या उनकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। यह समिति संबंधित खाद्य पदार्थ दर सीमा बाजार सर्वे के उपरांत प्रत्येक तिमाही, ये देख लीजिए, ये सबसे बड़ी बात है और इसी पर हम फोकस कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए प्रत्येक तिमाही के लिए दर निर्धारित करेंगे, यानी एक बार जो मूल्य निर्धारण समिति की बैठक होगी तो उसमें जो दर निर्धारित होगा वो 3 महीने के लिए होगा। जिस समय सेविकाओं को उपलब्ध कराएंगे इसकी एक प्रति विभाग निदेशालय अनिवार्य भेज दिया जाएगी। पदाधिकारी जिला स्तरीय मूल्य निर्धारण समिति द्वारा किसी सामग्री का दर घटता है तो उसे मॉर्निंग स्नैक्स एवं TH4 में दी जाने वाली सोया बड़ी से वहन किया जा सकता है। यदि साथ ही अगर किसी सामग्री की राशि की बचत होती है तो उसका व्यय गुणवत्ता वाले मॉर्निंग स्नैक्स एवं TH4 में दी जाने वाली सोया बड़ी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। यही आदेश से निर्गत किया गया है और यही हम उसमें बता रहे थे शुरू में कि जिला स्तरीय मूल्य निर्धारण समिति का भी एक दायित्व बनता है कि अपने मूल्य निर्धारण में स्थानीय बाजार को देखते हुए मूल्य का निर्धारण करें। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं कि किस किस दिन कौन कौन सा मेनू निर्धारित किया गया है। हम लोग आ गए हैं मेनू वाले पेज पे। तो देखिए क्या कर रहा है कि डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट जो होगा वो आपको दिया जाएगा 20 रुपया पर पैक और 2 पैकेट आपको मिलेगा। ठीक है, कुल 40 बच्चों के लिए ये निर्धारण होता है। मसाला जो है 10 रुपया प्रतिदिन 16 दिन के लिए मिलेगा। ओके, ईंधन जो है 25 रुपया प्रतिदिन 25 दिन के लिए मिलेगा, 625 रुपया। और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको 100 रुपया मिलता है पर मंथ। ये राशि मिलती है। आपका जो मेनू निर्धारण था ऊपर दिखाए थे कि 8 रुपया, 12 रुपया और 9.5 रुपया, उसी में से ये राशि आती है। तो चलिए सोमवार को क्या आपको रहेगा, सुबह का नाश्ता में भुना चना और मूंगफली, भुना दोनों जो होगा, चना और मूंगफली दोनों भुना होगा। और भोजन में क्या होगा, चावल और पुलाव, चावल चना दाल, मौसम के अनुसार हरी सब्जी। ये आपको रहेगा सोमवार को। मंगलवार को क्या रहेगा, आलू चना का सब्जी व चावल। बहुत आसान कर दिया है मेनू, समझे। ये चीज़ अब आप लोग को आसान हुआ। केला, पपीता या मौसमी फल, यहाँ एक मौका आपको दे रहा है हर बार कि आप अपने अनुसार भी
नाश्ता का सामान बदल सकते हैं, यानी कि मौसम के अनुसार आप अपने नाश्ते में परिवर्तन कर सकते हैं। बुधवार को अंकुरित चना और गुड़ रहेगा, ठीक है। गुरुवार को अच्छे ये सोयाबीन सब्जी व चावल, यानी अब चावल आपको देखिए हर रोज़ खिलाना है। चावल का पुलाव और आलू चना सब्जी व चावल, सोयाबीन और चावल बुधवार को, ठीक है। गुरुवार को रसियाव आपको ये ला दिया रसियाव, अच्छा किया। केला पपीता मौसमी फल नाश्ता में देना है। शुक्रवार को है कद्दू का दाल व चावल। कद्दू का दाल देखिए कैसे बनता है कि उसमें चना दाल डाल दिया जाता है और कद्दू को डाल दिया जाता है, वही उसमें पतला हो जाता है। और उसी को आप लोग तो लेडी हैं तो आप लोग को ये बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा कि कद्दू का दाल कैसे बनेगा। कद्दू का दाल मतलब ये नहीं कि सिर्फ कद्दू ही डाल दे, उसमें दाल रहेगा। दाल शब्द क्यों लगाया गया है कि दाल उसमें रहेगा, कद्दू रहेगा और दाल भी रहेगा, ठीक है। साग दाल व चावल, ठीक है। कद्दू का दाल चावल, साग दाल व चावल। ये साग अगर मिल रहा है तो साग का भी दाल, जैसे पालक और दाल बनाया जाता है, उसका भी आप चावल दाल बना के खिला सकते हैं, ओके। और आपको उस दिन शुक्रवार को क्या देना है, दूध देना है 100 ml पानी में घोल कर। आपको जो पाउडर का दूध मिलता है विभाग से, उसको 100 ml दूध में घोल देना है और एक बच्चे को दे देना है। और शनिवार को क्या रहेगा, केला पपीता या मौसमी फल का नाश्ता रहेगा और चावल दाल का खिचड़ी रहेगा। तो खिचड़ी आपको जोड़ दिया फिर यहाँ। तो यही आपका पूरे सप्ताह का मेनू रहने वाला है। एक लाइन में हम लोग समझते हैं। सोमवार को चावल पुलाव, मंगलवार को सोयाबीन सब्जी और चावल, मंगलवार को आलू चना का सब्जी और चावल, बुधवार को सोयाबीन सब्जी और चावल, गुरुवार को रसियाव, शुक्रवार को कद्दू दाल व चावल या साग दाल व चावल, और शनिवार को चावल दाल खिचड़ी। बाकी केला पपीता आपको मौसमी फल आपको क्या करना है, ये सब देना है नाश्ते में। तो आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो फिर अनुरोध है कि मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने का, आप अपना समय देने के।